भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवान दास सबनानी समेत मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट पीएम मोदी के 2047 के भारत को विकसित करने का बजट है। इस बजट से संपूर्ण क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में हर सेक्टर में मध्य प्रदेश को लाभ मिला है। कपास उत्पादन से प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। स्टार्टअप से प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे से भी आय के साधन बढ़ेंगे। जल संरचनाओं से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, बजट पर विचार करने के लिए आया हूं। दिल्ली चुनाव का सफल परिणाम निकला है। ये बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के आकांक्षाओं का बजट है और एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट में संपूर्ण भारत के लिए हर क्षेत्र को कैसे हम समाहित करके एक समग्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा योगदान इस बजट के माध्यम से हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास को पुनः और उसको आगे बढ़ाने की बात हो या जल जीवन मिशन के अंदर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचे, तो ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में ऐतिहासिक कदम माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लाने का प्रयास हुआ है। ऐसी मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही, तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिस औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम है, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है, तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है, आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे अब इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी जब इस बजट की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आ जाता है कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो पार्टी संगठक के नाते से उन्होंने काम शुरू किए और बाद में फिर शासनिक प्रशासनिक के नाते से, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार मैं 2013-14 से और आज 25-26 के बजट के साथ, उस समय का आंकड़ा है 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट देश का उस समय था, सब जो प्राप्तियां और व्यय है टोटल। आज जो बढ़कर के 50 लाख और 65,000 करोड़ रुपया हो गया, अर्थात 3 टाइम्स, तो 3 गुना बजट 10 साल के अंदर बढ़ना, ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है किसी भी देश के लिए।